गेट लगा दी। चल। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी गुड्डा? जल्दी से बताएंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग शानदार होंगे। पहले हाँ, अब सही है ना? अब जल्दी से थम्स अप करके बताओ, अब सही चल रही है? बहुत बढ़िया। क्लास गलती से भाई हो जाती है कभी कभी ऐसे गड़बड़, तो क्लास गलती से दूसरी जगह ओपन हो गई। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब बताएंगे आप क्या? अब आप बिल्कुल अब सही है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुड्डा, बहुत बढ़िया। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले थे? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणितीय तर्क शक्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? गणितीय तर्क शक्ति पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानो बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। बहुत जबरदस्त का मतलब सुपर से बहुत ऊपर पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, और आप भी ताकत लगा देना समझने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो सर इसमें कौन से सवाल होते हैं, पहले ये बता दो कि इसमें किस तरीके के सवाल होते हैं। बेटा जैसे कि आपने देखा होगा कि पार्टी में लोग होते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। समझना बात को। पार्टी में लोग होते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, या कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को लोग गिफ्ट देते हैं। तो कहता है ना कि एक पार्टी में इतने लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। या पार्टी में इतने व्यक्ति हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल कितनी बार उपहार हुआ। ये सब चीजें। या गुड्डा ऐसे भी बोल सकता है कि एक बंदर एक इतने मीटर ऊंचे खंबे पर इतना 1 मिनट में चढ़ता है, दूसरे मिनट में उतना फिसलता है, खंबे के शीर्ष पर कितनी देर में पहुंच जाएगा। यानी आज की क्लास में हम लगभग लगभग मैथ पढ़ने वाले हैं। ये समझ लो आप, मैथ पर आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। और लगभग लगभग आज की क्लास में हम मैथ वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले पोर्शन में आते हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है गुड्डा? दूसरी बात, दूसरी बात की बात अगर मैं बात करूं तो और कैसे सवाल बनते हैं यहां से? बच्चे आपने देखा होगा, कह देता है कि भैया एक जगह पर एक स्थान पर या चिड़ियाघर में कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं, कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं, सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है, तो कुल कबूतर कितने हैं, या कुल घोड़ा कितने हैं, ऐसे करके पूछ लेता है। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? चलो मैं क्वेश्चन को एक बार दिखाता हूं, पहला सवाल आपके सामने लगाता हूं, आप बिल्कुल समझते रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। रश्मि यादव इसी में आएंगे, गुड़िया गुड़िया रानी इसी में आएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। तो बच्चे एक बार देखेंगे, आज की क्लास के पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे और बाकी तुम्हारे जो वो वाले क्वेश्चन है ना, कौन से वाले, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, डीआई वाले हैं, पाई चार्ट वाले हैं, या एज वाले हैं, तो उन्हें दीपक सर कराएंगे। ठीक है? क्योंकि वो मैथ में आते हैं, बिल्कुल प्योर तरीके से मैथ में आते हैं, तो दीपक सर उन्हें मुझसे कई गुना ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं। और हम भी यही, आरडब्ल्यूए यही चाहता है कि जो जिसे बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता है वो आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में पूरे में से पूरे सवाल सही करने, नंबर नहीं कटना है बेटा। क्योंकि यूपीएसआई की मेरिट देखकर अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपने देखा यूपीएसआई की मेरिट को लेकर सभी लोग मतलब मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगा, ऐसे मैं किसी का नाम क्यों लूं, लेकिन सभी बच्चे, सभी बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिन्होंने मतलब अलग अलग आंकड़े बताए थे। लेकिन अंकित सर अकेले ऐसे व्यक्ति थे पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस टाइम पर छाती ठोककर पूरे दृढ़ विश्वास से कहा था कि मेरिट इतनी जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था इस बात का कि यार इतनी ऊपर मेरिट कैसे चली जाएगी। लेकिन सच बताओ, अब मेरिट लगी तो अब सबको पता चल गया, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अंकित सर के आंकड़े कभी गलत नहीं होते, कभी भी गलत नहीं होते। अंकित सर जो भी आंकड़े बताते हैं, मेरिट बेस्ड हो या भर्ती के आने पर आधारित हो, कुछ भी, कभी भी वो हवा में बात नहीं करते।
हर एक बात की पहलू तक जाते हैं, उसकी पूरी, जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक नहीं कहते, और जब कहते हैं तो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं। और आप देख लो, जो अंकित सर ने मेरिट बताई थी, थोड़ी सी 19-20 नहीं हुई है, पूरी की वही मेरिट रही है जो सर ने बताई थी। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि यार ये तो ऐसे क्यों बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन अब बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी इस बात से पता चलता है कि RWA हमेशा केवल और केवल विश्वास पर काम करता है, विश्वास पर, और कभी भी झूठ नहीं बोलता। और RWA में मैं यही बात बताना चाहूंगा, यही सबसे बड़ी खास बात है हमारे परिवार में, कि हम कभी भी आप लोगों का विश्वास तोड़ना नहीं चाहते, कभी गलत जानकारी नहीं देना चाहते। यही एक चीज है कि अंकित सर ने जो भी कहा था वो आज बिल्कुल सटीक, और आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई की सबसे सटीक अगर मेरिट लगी है तो वो अंकित सर के कहने पर, मतलब अंकित सर के जो शब्द थे आज वही दोहराए गए हैं, बस वहीं पर मैं कह सकता हूं कि उसी हिसाब से मेरिट आई है। चलो तो बच्चे, अगर कुल मिलाकर मैं बात करूं पहले सवाल की, तो पहला सवाल ध्यान से समझना, आज की क्लास का गुड्डा पहला सवाल ध्यान से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल, यस सर, अंकित सर इज ऑलवेज राइट, थैंक यू भाई, थैंक यू, ये बिल्कुल, और थैंक यू, और क्या, ये तो वास्तविकता है ही, और आप सभी लोग देख चुके हैं यूपीएसआई की मेरिट में, इस बात को तो चाह कर भी नहीं झुटलाया जा सकता कि अंकित सर हमेशा सही होते हैं इन चीजों में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सवाल देखेंगे गुड्डा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं हैं। बच्चा सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं, यानी पेड़ पर 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं, हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं, है ना। हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए, 9 ही दाने चाहिए, एक चिड़िया दाने खाएगी 9। सवाल कह रहा है तो बताइए कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी, बताइए कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी। क्या आप बता पाओगे इस बात को कि कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी? कैसे करोगे आखिर इस सवाल को, आखिर कैसे करोगे? अगर पेपर में आ जाए तो इतना बड़ा सवाल फिर कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, जितनी भी यहां पर 9 आई हैं उन सब की आपस में गुणा कर दो, खत्म, कुछ भी तो नहीं है। ऐसे केस में जितनी यहां पर 9 आई है उन सब की आपस में गुणा कर दो। बच्चे जब सब 9 की आपस में गुणा करूंगा, जब सब 9 की आपस में गुणा, तो ये देखो, एक 9 ये रहा तो 9, दूसरा 9 ये रहा तो गुणा 9, गुड्डा समझते रहना बात को, फिर तीसरा 9 ये रहा तो गुणा 9, फिर बेटा चौथा 9 ये रहा तो गुणा 9, कर दो गुणा, खेल खत्म हो गया। कैसे बोलेंगे? 9 निम्मा 81 और 9 निम्मा 81 ये हो गए। तो ऐसे भी बोल सकता हूं 9 निम्मा 81 निम्मा 729, आगे गुणा नहीं हो रही तो 729 तो यहां तक पहुंच गया, 9 की गुणा कर लो गुड्डा। कैसे बोलेंगे? देखो 9 निम्मा 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26 का 6 हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, आंसर आया 65 61, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, कुछ भी तो नहीं है, खत्म, 65 61 आंसर आ गया। क्या कोई भी दिक्कत हुई आपको इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आज की क्लास में, बस क्लास में बने रहना, क्लास को छोड़ के मत चले जाना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, आज की क्लास का दूसरा सवाल। ध्यान से देखो, यह सवाल बहुत शानदार है और पेपर में गलत होता है, पेपर में बहुत ज्यादा गलत होता है। बहुत सुकून से पढ़ना बच्चे, बहुत सुकून से पढ़ना। क्या कह रहा है? एक टोकरी में कुछ फूल हैं बेटा, एक टोकरी में कुछ फूल हैं, पता नहीं कितने हैं, कुछ है, उसने नहीं बताया कितने हैं। कह रहा है कि प्रत्येक मिनट में वो 2 गुने हो जाते हैं, यानी अगर 1 मिनट में 1 है तो दूसरी मिनट में 2 हो जाएंगे, फिर अगली मिनट में 4, फिर अगली मिनट में 8, फिर अगली मिनट में 16, फिर 32, फिर 64, यानी दुगने होते चले जाते हैं। यदि पूरी टोकरी भरने में 10 मिनट का समय लगता है तो आधी टोकरी भरने में समय पूछ रहा है, तो आधी टोकरी भरने में समय पूछ रहा है कि कितना लगेगा। बोलो कितना लगेगा? आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा? यहां पर अगर 10 मिनट में पूरी टोकरी भरती है तो आधी टोकरी भरने में कितनी मिनट का समय लगेगा? बच्चे एक बात बताओ,
बहुत बढ़िया। बताओ कितना, 5 मिनट लगेंगी क्या? 5 मिनट लगेंगी बेटा, 5 मिनट। एक बालक 20 मिनट भी कह रहा है, मूर्ख आदमी। एक बात बताओ यार, 10 मिनट में पूरी भर रही है तो आधी भरने में 20 मिनट लगेंगी? बिल्कुल गलत है यार। 10 मिनट में तो पूरी भर गई, आधी 20 और ज्यादा में आधी। अरे मेरे सिर कैसे खाली कर रहे हो बाद में, ऐसे नहीं करना। सुनो ध्यान से, वो कह रहा है प्रत्येक मिनट में 2 गुनी हो जाती है। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान के चलो यहां पर मैं अगर 4 मिनट का सिस्टम निकालूं, 1 2 3 4 का, और मैं कह दूं कि 4 मिनट में फुल हो रही है और यहां फूलों की संख्या मान लूं 5, तो यहां 5 का दुगना कितने हो गए? 10। अब यहां 10 का दुगना कितने हो गए? 10 दूनी 20, और यहां 20 का दुगना कितने हो गए? 40। गुड्डा अगर 40 फूल में ये टोकरी फुल होती है, अगर 40 फूल में ये टोकरी फुल होती है, तो एक बात बताओ, ये बताओ कि आधी टोकरी 40 में फुल होती है तो 20 में आधी होगी कि नहीं होगी? और सच बात बताओ, 20 फूल कितनी देर में आ रहे हैं टोकरी में? 3 मिनट में। 3 मिनट में आ रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रही है? जब भी ऐसे सवाल आएंगे कि प्रत्येक मिनट में 2 गुना होता है, कितनी मिनट में फुल भर जाए उससे बस एक आधा, एक कम कर दो, बस एक कम कर दो, बस एक कम, खेल खत्म। तो एक बात बताओ, अगर यहां तो एक एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल ही तो लिया था मैंने यहां पर, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 40 से 4 मिनट में फुल भर रही तो एक कम करके 3 में आधी भर गई। तो गुड्डा इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा भैया? सवाल का आंसर आएगा कि पूरी टोकरी भरी है 10 मिनट में, तो 10 में से एक कम कर दो, आधी टोकरी का समय आ जाएगा 9 मिनट। किस ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है भैया? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सबका सही है जिन्होंने 9 बताया है। अगर ऐसा और सवाल दूंगा तो कम करोगे क्या? 1 मिनट। लेकिन मुझे पता है अगर अब ऐसा सवाल दूंगा तो आप लोग सवाल को ज्यादा पढ़ोगे नहीं, बस 1 मिनट कम करके आगे बढ़ोगे। और मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा, मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा। कैसे? आइए मिलते हैं, आइए एक बार इस सवाल से मिलते हैं। ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आखिर क्या कहता है, ध्यान से समझना बेटा। यह सवाल कह रहा है एक टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। सेम सवाल है पिछले वाले की तरह, पिछले वाले की तरह सेम सवाल है। प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्णतः भर जाती है। पूर्णतः मतलब फुल भर जाती है। तो टोकरी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? क्या बच्चे यहां पर मैं ऐसे कह दूं कि 30 में से एक कम, 30 मिनट में फुल भर रही, 30 मिनट, ये 30 मिनट, 30 में से एक कम करके क्या 29 बता दूं? गुड्डा गलत हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्या बोलूंगा? 1/4 भाग भरना है, 1/4 भाग भरना है। जब आप अगर ये समझ गए ना कि 1/4 भाग क्या होता है, अगर आप ये समझ गए कि 1/4 भाग क्या होता है, तो आप भाई साहब सब कुछ समझ जाओगे। बेटा 1/4 का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब होता है आधे में से आधा, है ना? आधे में से आधा होता है। 1/4 का मतलब आधे में से आधा होता है। 1/2 का मतलब आधा, 1/4 का मतलब आधे में से भी आधा। तो एक बात बताओ, क्या बोलेंगे गुड्डा? क्या बोलेंगे ये बताओ। मानकर चलो कि टोकरी 30 मिनट में पूरी भर गई, 30 मिनट में फुल हो गई, तो एक बात बताओ आधी कितने में हुई होगी? इससे जस्ट पहले, यानी कि 29 मिनट में हाफ हुई होगी, हाँ या ना? 29 मिनट में हाफ हुई होगी, क्योंकि बेटा 29 के बाद 30 में तभी तो फुल हो गई। और गुड्डा एक बात बताओ, जब 29 में वो हाफ हुई है तो उससे बेटा हर बार 1 मिनट घटानी है, तो आधे से भी आधी कब हुई होगी? 28 मिनट में। और यही क्या है? आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात आई है समझ में? जल्दी से बताओ मुझे, क्या बात समझ में आई है? एक बार पहले मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल दोबारा से समझा रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस सवाल को भी हटा देता हूं अलग।
और इस सवाल के अलावा पहले गुड्डा दूसरे हिसाब से बात करते हैं। मानकर चलो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि एक टोकरी 5 मिनट में फुल भरती है, तो पहली मिनट, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट, चौथी मिनट, पांचवी मिनट। और बच्चे मैं ये कहता हूं कि पहली मिनट में उसके अंदर 10 फूल हैं। समझना गुड्डा बात को, पहली मिनट में उसके अंदर 10 फूल हैं, 5 मिनट में वो फुल होती है। शर्त यह है कि हर मिनट में फूलों की संख्या दुगनी होती है। अब एक बात बताओ, पहली मिनट में अगर 10 फूल हैं और दूसरी मिनट में 10 का 2 गुना हो जाए तो क्या यहां 20 हो जाएगा? 10 का 2 गुना 20। अगर दूसरी मिनट में 20 फूल हैं और तीसरी मिनट में फिर 2 गुना हो जाए तो क्या 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर तीसरी मिनट में 40 फूल हैं, चौथी मिनट में 40 का 2 गुना हो जाए तो क्या यहां 80 हो जाएगा? बहुत सुंदर। अगर 80 मिनट में आधे हैं और 80 मिनट में मतलब अगर चौथी मिनट में 80 है और अगली मिनट में फिर 2 गुने हो जाएं तो 80 का 2 गुना 160 हो जाएगा। अब गुड्डा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट में टोकरी फुल भर रही है तो फुल 160 हो गया। मुझसे कह रहा है आधी कब भरी, तो ये बताओ 160 का आधा। बेटा 160 का आधा 80 होता है कि नहीं होता है? और 80 फूल इसमें आए थे चौथी मिनट में, और 4 कैसे आया? 5 में फुल है, 5 से जस्ट एक कम कर दो तो 4 आ गया। तो यहां पर 4 आ गया। बच्चे बात क्लियर है? अगर बोले 160 का 1/4 तो बेटा का मतलब गुणा ही तो होता है। 160 का 1/4 काट दो। अगर मैं 160 का 1/4 निकालूंगा तो ये 40 ही तो आएगा। और ये कितना? 40। और ये कितनी मिनट में आया? 30 में। यानी यहां पर और कम आ गया। विशाल कह रहे हैं कि सर हर बार 2 गुना क्यों कर रहे हो? बेटा वो सवाल कह रहा है कि एक टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। बेटा पहली मिनट में 10 है तो दूसरी मिनट में 20 हो गए, 2 गुने हो गए। फिर तीसरी मिनट में 40 हो गए, 2 गुने हो गए। फिर 40 का 2 गुना 80 हो गए। फिर 80 का 2 गुना 160 हो गए। हर बार वो 2 गुने हो रहे हैं, इसलिए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बताओ जल्दी से थम्स अप करके, अब कितने बच्चों को समझ में आया है? अब कितने बच्चों को समझ में आया ये बात? जल्दी से बताओ गुड्डा। अब तो मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दिया। जल्दी बताओ अगर समझ में आया है तो, और नहीं आया है तो बच्चे यहां पर आएगा 30 मिनट में फुल, 30 से कम करोगे तो 29 मिनट में आधी, और उससे भी कम करोगे तो आधी से आधी 28 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बेटा यहां तक बात एकदम समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। भाई आज की क्लास का अगला सवाल, ये देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कह रहा है। चौथे सवाल को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो बच्चे। यह सवाल बहुत शानदार सवाल है और ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है? एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे तथा प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। बेटा ध्यान से समझना, प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। कुल कितनी बार गिफ्ट दिए गए? सवाल यह है। एक और बात ध्यान से सुनो, गिफ्ट कितनी बार दिए गए ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी कह सकता है। ऐसे सवाल हाथ मिलाने पर भी आधारित आ जाते हैं कि हाथ मिलाया। ध्यान से समझना गुड्डा, ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान समझना। दोनों में एक अंतर होता है। जब कभी भी, बस डायरेक्ट लॉजिक समझ लो, ऐसे सवाल में कभी गलती नहीं करोगे। ध्यान समझना, आगे बढ़ाओ। तो ध्यान से समझना, एक बात समझ लो, जब कभी भी गिफ्ट की बात करेगा, बेटा जब कभी भी गिफ्ट की बात करेगा तो ऐसे केस में जो हम लोग आंसर लगाएंगे वो आंसर लगाएंगे n -1, n -1। आ रही है बात समझ में? क्या बोलेंगे बच्चे? n -1। ये फॉर्मूला जाएगा। कैसे पता चलेगी? n का मान क्या आएगा?
जितनी भी संख्या है तो 10 है। तो बेटा ये हो गया n का मान 10, ये जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा हो जाती है, हाँ ना गुड्डा? आंसर आने चाहिए ऐसे सवालों के बिना कॉपी पेन छुए। n-1, अब समझो ध्यान से। तो बच्चे यहां पर n-1 का मतलब 10n है, तो -1 कम कर दो तो 9 आया, 9 से गुणा कर दो गुड्डा, 90 आएगा। और 90 किस ऑप्शन पर है? बी ऑप्शन पर। कुछ बच्चे अब यहां पर क्या कह रहे थे? कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं 45 आंसर सही है। बेटा 45 सही नहीं है। तुम कहोगे भैया 45 भी ऐसे केस में होता है, हर चीज डिटेल में बता रहा हूं। बेटा 45 कब होता है ये सुनो। अगर आपसे कहता हाथ मिलाने वाला सवाल, हाथ मिलाना, तो गुड्डा हाथ मिलाने की कंडीशन क्या होती है? हाथ मिलाने में यहां तक की वैल्यू तो सेम होती है, n-1, लेकिन गुड्डा ऐसे केस में यहां बटे में 2 भी आता है, बटे में 2 भी आता है। तो कंप्लीट फॉर्मूला ये बनता है। सर बटे 2 कहां से आ गया? हमारी समझ में तो यही बात नहीं आ रही। पूछना चाहोगे कि बटे 2 कहां से आया? थम्स अप करके बताओ। अभी बता रहा हूं कि बटे 2 कहां से आया। कितने लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि यहां पर बटे 2 आया नहीं और यहां पर बटे 2 क्यों आ गया? कितने बच्चे हैं ऐसे? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। कितने दोस्त ऐसे हैं? अच्छा शिवम कुमार, बेटा तुम ज्यादा पढ़ लियो मेरे से, ध्यान से देखेंगे। तो बच्चे अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बटे 2 क्यों आया। गुड्डा ध्यान से समझना। मैं इसे एक बार कंडीशन को ही हटा देता हूं, मैं इस कंडीशन को ही एक बार हटा देता हूं। एक एग्जाम्पल ध्यान से समझना। जब हम एग्जाम्पल समझते हैं ना, तो छोटे ही प्रैक्टिकल पर एग्जाम्पल लिया करो, और छोटे पर जब एग्जाम्पल लोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। देखो कैसे। मानकर चलो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, और गुड्डा ये सवाल जा रहा है गिफ्ट पर आधारित। समझना बात को, यह सवाल गिफ्ट पर आधारित जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस सवाल को ऐसे ही नाम दे दूं, अभी ऊपर वाले सवाल को भूल जाओ एक पल के लिए, बेटा यहां एग्जाम्पल पर सोचो। सोच के देखो कि 3 व्यक्ति हैं एक पार्टी में, एक दूसरे को प्रत्येक व्यक्ति गिफ्ट देता है, तो कितनी बार गिफ्ट दिया जाएगा? तो बेटे मैं कैसे बोलूंगा? 3 और गुणा कितने की? 2 की। तो 3 दूनी कितना आएगा? 6 आएगा। यही तो आंसर आएगा इस सवाल का भाई, यही तो आंसर आएगा इस सवाल का। 3 दूनी 6। बात आ रही समझ में? ध्यान से समझना बेटा। 3 दूनी 6, गिफ्ट की बात कर रहा हूं। अगर 3 आदमी हैं तो मैं अगर बोलूं n-1, तो n की वैल्यू 3 और गुणा कितने से? n में से 1 कम हुआ तो 2 आ गया। 3 दूनी 6। ऐसे समझ के देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता तो हम इसे कैसे करते। ध्यान से समझना गुड्डा। मुझे एक बात बताओ, जो ए व्यक्ति था वो किस किस को गिफ्ट देता? प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है। हर एक 3 व्यक्ति है पार्टी में, हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है। तो बेटा ए किस किस को देता? बी को देता और सी को देता। तो यानी ए कितने व्यक्तियों को गिफ्ट देता? ए 2 व्यक्तियों को गिफ्ट देता। किस किस को? बी को और सी को। पॉइंट क्लियर है गुड्डा? अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी किस किस को देता? बी ए को देता और बी सी को देता। यानी कि बी भी 2 व्यक्तियों को देता, ए को और सी को। अगर सी की बात करूं, अगर सी की बात करूं तो सी किस किस को देता? बी को देगा और ए को देगा। बेटा सी भी 2 व्यक्तियों को गिफ्ट दे रहा है। तो ये बताओ 2 + 2 + 2 गिफ्ट कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। ऐसे आया था ये 6। बात आई समझ में? क्या ये बात समझ में आई है? सर अगर यहां पर गिफ्ट की बात है तो हम डायरेक्ट n-1 लगा देते हैं। और सर अगर बात हो रही होती हाथ मिलाने की, तो हाथ मिलाने पर कैसे करते? बटे 2 क्यों लगाते? क्योंकि गुड्डा वहां पर वैल्यू आधा होना जरूरी है।
अगर यही सवाल हाथ मिलाने पर होता तो फिर आंसर 3 रह जाता। सर क्यों रह जाता, जरा डिटेल में बताओ। डिटेल में बताता हूं, ध्यान से देखो बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हाथ मिलाए जाते हैं ना, जब हाथ मिलाए जाते हैं तो एक बात बताओ, मानकर चलो कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। गुड्डा अगर गिफ्ट का मैटर होता है, गिफ्ट का मैटर होता है तो ए ने दिया बी को गिफ्ट, तो गिफ्ट एक बार दिया गया। ए ने बी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट एक बार दिया गया। लेकिन बी ने तो भी नहीं दिया, बी ने नहीं दिया अभी। और जब बी भी बदले में ए को गिफ्ट दे देता है तो गिफ्ट 2 बार चले गए। ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया। अब बच्चे जरा बात करते हैं हाथ मिलाने वाली। बेटा यहां कंडीशन 2 बार जा रही है। अब जरा बात करते हैं हाथ मिलाने वाली। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। गुड्डा एक बात बताओ, ए ने हाथ आगे बढ़ाया बी के लिए और बी ने हाथ आगे बढ़ाया ए के लिए। हाथ कितनी बार मिले, एक बार। लेकिन दोनों के ही तो मिल गए। बेटा ऐसे थोड़ी होगा कि पहले ए बी से कहेगा ले भाई हाथ मिला मुझसे, बी ने हाथ मिला लिया। क्या फिर ऐसे होगा थोड़ी देर बाद कि फिर बी आएगा अब तू मिला मुझसे? ऐसे थोड़े होगा बेटा। गिफ्ट में क्या होता है कि अगर मैं आपको गिफ्ट देता हूं तो वो मैंने दिया है, आपने नहीं दिया। अगर आप मुझे गिफ्ट देते हैं तो आपने दिया, मैंने नहीं दिया। लेकिन अगर मैं और आप आपस में हाथ मिलाते हैं तो आपने भी मिलाया, मैंने भी मिलाया। इसलिए यहां वैल्यू आदि होती है। थम्स अप करके बता दो क्या मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। बच्चे जल्दी से बताओ थम्स अप करके। तो यहां पर फिर मैं 3 व्यक्तियों का मैटर देख लेता हूं जरा। 3 व्यक्ति होते और हाथ मिलाने की कंडीशन होती तो कैसे बनती बात? हाथ वाली होती, 3 व्यक्ति होते ए बी सी। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर कैसे आता? फॉर्मूला से कैसे आता? ए बी सी। तो मैं क्या कहता, 3 व्यक्ति हैं, 3 एन का मान, n-1 कितना 2 और बटे कितना 2। तो 2 से 2 खत्म, 3 ही तो आता बच्चे, 3 आ जाता। 3 कैसे आता ध्यान से समझना। मानकर चलो ए ने बी से हाथ मिलाया और बेटा ए ने बी से हाथ मिलाया और ए ने सी से भी मिला लिया। तो ये बताओ क्या मैं ये कह रहा हूं कि ए ने बी से और सी से दोनों से हाथ मिला लिया? तो ए ने कितनी बार हाथ मिलाए? एक बार बी से मिलाया और एक बार सी से मिलाया। तो बेटा ए ने तो इन दोनों से मिला लिया कि नहीं मिला लिया? बी से भी हाथ मिल गया और सी से भी मिल गया। अब ये बताओ, अब जो बी मिलाएगा क्या वो ए से हाथ मिलाएगा? ए तो दोनों से मिला चुका है, अब केवल बी सी से मिलाएगा। ए मिलाएगा 2 बार हाथ, बी से अलग सी से अलग, और बी मिलाएगा केवल सी से यानी कि 1 बार हाथ। तो 2 और 1 कितना आएगा? 3 आएगा। बात आई समझ में? तो आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, केवल जब भी ऐसा सवाल पेपर में टपकेगा तो बस एक बात याद रखनी है गुड्डा, बस एक बात याद रखनी है। और वो बात क्या है? वो बस एक बात ये है कि आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है। तो यहां पर जब भी बात करेगा किसकी? गिफ्ट वाली, गिफ्ट की तो बात कर रहा है, तो आप कहेंगे n-1, n का मान 10, 10 में से 1 कम कर दो तो 9, 10 निम्मा 90। और ये सवाल का आंसर मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टी में 50 सदस्य थे और 50 बोल रहा है बच्चे, तो यहां किसकी बात है? गिफ्ट की बात है यहां भी। तो यहां भी n-1 लगा दो, सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे बोलेंगे बच्चे? मैं बोलूंगा 50 गुणा 49, खत्म हो जाना चाहिए सवाल यहीं पर। तो 49 में 50 की गुणा कर लो गुड्डा, कर लो गुणा। 0 0, 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 2450 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से थम्स अप करके बताओ बेटा, एकदम जबरदस्त तरीके से सवाल समझ में आए होंगे। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है। बताइए जल्दी से।
बच्चे तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोबारा से समझ लो, 49 में 50 की गुणा कर देंगे, 0 0 5 नहीं 45, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 2450 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई है? अगर आई है तो बहुत बढ़िया, 2450। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास का अगला सवाल। अब ध्यान से देखो, यहां पर हाथ मिलाने की बात कर रहा है, यहां गिफ्ट की बात नहीं कर रहा, यहां पर हाथ मिलाने की बात कर रहा है। पॉइंट कह रहा है कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो मैंने हाथ मिलाने के लिए क्या बताया था, n-1 और बटे में कितना 2, और मैंने यह भी बताया था कि फॉर्मूले ने आखिरकार जन्म कहां से लिया, सब कुछ तो बताया था मैंने आपको। तो कैसे बोलेंगे, मैं कहूंगा 30 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं, 29 की गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। जब मैं 30 में 29 की गुणा कर दूंगा तो 29 में 30 की गुणा कर लो पहले, 2 से भाग फिर दे ही लेंगे। ये कितना आएगा, 0 0, 3 निम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 870, 870। लेकिन 870 का अभी बटे 2 कौन करेगा मेरे भाई, क्योंकि बटे 2 चल रहा है यहां पर। कितना आ जाएगा, 435। क्या है इन सवालों में, कुछ भी तो नहीं है, भगवान करे पेपर में आ जाए। सच बताओ, क्या ये आपके फेवरेट बनते जा रहे हैं? अभी तो आज बंदर को भी खंबे पे चढ़ाऊंगा मैं, दिक्कत मत लो। अभी तो आपको यह भी बताऊंगा 4 पैर वाले की संख्या कैसे गिनते हैं, 2 पैर वालों की कैसे गिनते हैं, सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये भी हाथ मिलाने की बात कर रहा है। हाथ कितनी बार मिलाई गई, कैसे बोलेंगे गुड्डा, हाथ मिलाने की बात कर रहा है। 20 व्यक्ति थे, हाथ मिलाने की, तो बोलेंगे n-1 और बटे 2। अगर कहता है कि गिफ्ट कितनी बार दिए गए तो फॉर्मूला बस इतना सा है। अगर बोलता है कि हाथ कितनी बार मिलाए गए तो बटे 2 और लग जाएगा, कुछ भी तो नहीं है। तो 20 यहां पर है, गुणा कितने से हो जाएगा, 19 से, और बटे में कितना 2, 19 दूनी 38 यानी 380, बटे कितना 2 बराबर कितना 190। और यह सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में भी आ रहा है या नहीं? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गई एक एक बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है? क्या सब कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ही चल रही हैं बातें? सब कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ही चल रही हैं बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये आया यहां पर एक अलग सवाल। एक चिड़ियाघर में कबूतर और घोड़ा हैं, गिनती करने पर उनके 40 सिर हैं और पैरों की संख्या 100 है। बताइए वहां कुल कितने कबूतर हैं? कबूतर पूछ रहा है, कुल कितने कबूतर हैं? बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को एक्स मानकर पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर एक्स मान के पढ़ाते भी हैं, लेकिन मैं ना तो तुम्हें एक्स मानने दूंगा और ना ही मैं चाहूंगा कि तुम इसे एक्स मान के करो। डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे इन सवालों में तूफान उठा दिया जाता है। डायरेक्ट बता रहा हूं क्या तरीका होता है, बताऊं, देखो ध्यान से समझो गुड्डा, एक बार ध्यान से क्या तरीका होता है। सबसे पहले एक बात बताओ, चाहे तो कबूतर की बात करूं चाहे घोड़ा की बात करूं, सिर तो इनके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं घोड़ा की बात करूं या कबूतर की बात करूं, सिरों की संख्या में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। हां, इनके पैरों की संख्या में परिवर्तन है। मैं ये बोलूंगा कि कबूतर के 2 पैर होते हैं और घोड़ा के 4 पैर होते हैं, लेकिन सिर तो एक ही होता है। और भैया सिर की संख्या कितनी है, 40 है, तो यानी जो बंटवारा होगा वो 40 में से होगा। 40, ये ओवरऑल 40 है। भैया ये कह रहा है कि कबूतर और घोड़ा है, गिनती करने पर सिर 40 है, तो ये ओवरऑल 40 एक संख्या है। संख्या ये 40 टोटल है, इनमें से बंटवारा होगा कि 40 में से इतने कबूतर हैं, इतने घोड़ा हैं। कबूतर पूछे तो कबूतर की संख्या बतानी है, घोड़ा पूछे तो घोड़ा की संख्या बतानी है। लेकिन बताएंगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे बताएंगे। सवाल के अंदर 2 ही बातें हो सकती हैं, सवाल के अंदर 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली बात, आपसे पूछ सकता है कि 2 पैर वालों की संख्या बताइए। कितने पैर वाले? 2 पैर वाले। गुड्डा ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। या आपसे पूछ सकता है कि 4 पैर वाले बताइए।
ऐसे भी तो कह सकता है चार पैर वाले बताओ भैया, चार पैर वाले कितने हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट बताए देता हूं। तो गुड्डा कैसे बताना है, अगर दो पैर वाले पूछे तो आपको एक कंडीशन लगा देनी है, 4 गुणा सिर। बच्चे 4 गुणा सिर, समझना बात को, और डिफरेंस पैर, और भाग दे दो 2 से यानी बटे 2, खत्म हो जाएगा सवाल। ना कोई एक्स मानना ना कुछ करना ही नहीं है यार। आज तक आप एक्स से पढ़ते आ रहे थे, इसे मुझे नहीं पढ़ाऊंगा, एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। सो गया क्या? किसकी याद आ रही है? नवीन याद आ रही है? चलो तो बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा अगर 2 पैर वाले पूछेगा तो 4 गुणा सिर, सिर में 4 की गुणा, माइनस पैर बटे, मतलब डिफरेंस ले लो, माइनस क्यों लेते हो, पैर बटे 2। और सर अगर 4 पैर वाले पूछे तो क्या करेंगे? बेटा बस मेरे एक काम कर दो, फिर एक काम कर दो, यहां सिर में करी थी 4 की गुणा, यहां कर दो 2 की गुणा, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहां डिफरेंस पैर बटे 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बात समझ में आई हो तो जल्दी से बता दो, कुछ बात समझ में आई हो तो जल्दी से बता दो। क्या ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं? कुछ नहीं किया मैंने कहा 2 पैर वाले पूछे तो 4 गुणा सिर, डिफरेंस माने अंतर, पैर बटे 2। और मैंने कहा अगर 4 पैर वाले पूछे तो 2 गुणा सिर, डिफरेंस पैर बटे 2। कहानी यही की यही खत्म हो जाएगी। अब इस सवाल में देख लो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कबूतर कितने हैं। तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है। कबूतर कितने पैर वाला होता है? 2 पैर वाला होता है। कबूतर 2 पैर वाला होता है गुड्डा। और जब कबूतर 2 पैर वाला होता है तो क्या बताएंगे? ऊपर वाली कंडीशन लगा देंगे। ऊपर वाली कंडीशन तो नीचे वाली हटा देता हूं, ये वाली कंडीशन मैं हटा देता हूं। 2 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है। और एक बात और सुन लो, अगर एक कंडीशन निकल के आ जाएगी तो दूसरी तो अपने आप ही निकल के आ जाएगी, उनका अंतर निकाल के। देखो ध्यान से बच्चे, यहां से देखो 4 गुणा सिर, तो 4 गुणा सिर, सिर कितने? 40 सिर हैं। तो यह आया 4 गुणा 40 सिरों की संख्या। और डिफरेंस कितना? पैर कितने? 100। और भाग कितने से गुड्डा? 2 से। बहुत बढ़िया, सवाल खत्म है यार, कुछ करना ही नहीं है अब तो इसमें। बस एक काम कर दो, मैंने कहा 40 100 का, तुम कहोगे भैया 160 होंगे। मैंने कहा ये कितना है, तुम कहोगे भैया डिफरेंस 100 होगा। मैंने कहा भाग कितने से, तुम कहोगे भैया 2 से। तो 160 और 100, तुम्हारे पास 160 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है। क्या हमारे पास 60 रुपए का अंतर है? और 2 से भाग दे देंगे तो 60 बटे 2 बराबर 30 आएगा। और यही सर आंसर है। तो ये 30 किसकी संख्या आई है? कबूतर की संख्या। अगर आपसे पूछे कि मुझे तो घोड़े की संख्या बताओ, तो क्या दिक्कत आ रही है? आप क्या कहोगे? 40 टोटल है, 40 टोटल है, और भाई साहब 40 टोटल में से 30 कबूतर हैं, तो 10 कौन है? 10 घोड़ा है। ना आई भैया बात समझ में? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम शानदार। तो बच्चे 30 आंसर आता हुआ इस क्वेश्चन का। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकता हूं? आज की क्लास का अगला सवाल कर दो ही ऐसे जल्दी से। बस ये देख लो किसकी संख्या पूछ रहा है, कितने कबूतर हैं, कबूतर पूछ रहा है। फिर से कबूतर पूछ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? कबूतर का मतलब 2 पैर वाला पूछ रहा है। तो 2 पैर वाले के लिए क्या बताया था? 2 पैर वाले अगर निकालने हैं तो क्या बताया था? अभी मैंने कहा था 4 गुणा सिर, डिफरेंस पैर बटे 2, यही तो बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। तो बच्चे मैंने यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर पूछेगा 2 पैर वाले तो 4 गुणा सिर, डिफरेंस पैर और बटे कितना? 2। तो बच्चे 4 गुणा सिर, सिर कितने भैया? 90 है सिरों की संख्या, तो 4 गुणा 90। और डिफरेंस कितना? पैर 224। और भाग कितने से? 2 से। गुड्डा आंसर बताओ अब जल्दी, ऐसे काम नहीं चलेगा।
ऐसे काम नहीं चलेगा। 90 चौका 360 और डिफरेंस 224 और 2 से क्या देंगे, भाग देंगे। निकालो अंतर। 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 136 आ रहा है। क्या मैं सही निकाल पा रहा हूं? क्या 136 आ रहा है? मैं सही निकाल पा रहा हूं। और भाग दे दो 2 से, तो एक बार फिर से देख लो। 6 4 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3, 136 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। 68 68 किस ऑप्शन पर है? सी ऑप्शन पर। खत्म हो गया मामला। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया, सबके सही आ रहे हैं, खुशी की बात है। अगर बेटा एक और बात बताओ, अगर 68 संख्या कबूतर की है और आपसे कोई पूछने लग जाए कि भैया खरगोश की बताइयो, तो तुम कैसे बोलोगे? तुम सीधी सी बात है, तुम कहोगे मेरे पास सिर की संख्या 90। सिर की संख्या 90 का मतलब यह होता है कि मतलब जो यहां पर जंतु जानवर जो भी है वो भी 90 ही है, क्योंकि एक के एक ही सिर होगा। पैर अलग अलग हो सके, सिर अलग अलग ना हो सके। रावण ना के 10 सिर वाला बैठा होगा। तो बच्चे यहां पर क्या बोलेंगे? 90 में से 68 घटा दो तो 22 क्या आ जाएंगे? फिर खरगोश आ जाएंगे। खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? यहां पर पूछ रहा है कितने खरगोश हैं। यहां पर संख्या पूछ रहा है बच्चे 4 पैर वाले की। 4 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा 4 पैर वाले की? मैंने कहा था 4 पैर वाले की अगर संख्या निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे? और अगर 4 पैर वाले भूल भी जाओ ना तो अपने पुराना वाला फॉर्मूला याद रखो, लेकिन ये याद रखियो उससे 2 वाला निकल के आता है। 2 वाला पूछा तो वही आंसर है, 4 वाला पूछा तो टोटल में से उसे घटा के दूसरा वाला बता देंगे। दिक्कत कहां आ रही है, हां या ना? तो मैंने कहा यहां पर बोलेंगे 2 गुणा सिर, डिफरेंस पैर बटे 2। गुड्डा, पैर बटे 2। मैंने क्या बोला? ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा 2 गुणा सिर, डिफरेंस पैर बटे 2 कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो। तो मैंने कहा 90 है सिरों की संख्या, तो 90 गुणा 2 और डिफरेंस पैर कितने हैं? 224 और बटे कितना? 2। तो 90 दूनी 180, डिफरेंस 224। बच्चे ये आना चाहिए अंतर। 180 से 220 ज्यादा और 24, ये 44 आएगा। तो 44 का अंतर 2 से दे दो भाग और ये आएगा 22। यानी कि इस सवाल में खरगोश की संख्या कितनी है गुड्डा? खरगोश की संख्या 22 है। बहुत सुंदर। इस सवाल में खरगोश की कुल संख्या 22 है। बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा बच्चे, हर बार ये तो तुमने लिख लिया होगा, ये तो लिख लिया होगा। अगर एक बात बताओ, सभी बच्चे कमेंट किया थम्स अप करके बता दो, अगर यहां पर कबूतर की मोर है, अच्छा मोर की संख्या पूछता तो क्या आप कर देते बच्चे? मोर की संख्या पूछता तो क्या आप कर देते? बोलो ना यार, मोर की संख्या पूछता तो क्या आप कर देते? चलो बहुत बढ़िया। कैसे कर देते भैया? सिर 90 है, 90 में से 22 घटा देते, जो भी आता वो मोर आ जाते। कहां दिक्कत आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां एक अलग ही चीज पूछ रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? किसी स्थान पर कुछ लड़के और कुत्ते हैं। लड़के भी हैं और कुत्ते भी हैं। सिरों की कुल संख्या 7 और पैरों की संख्या 20 है। तो बताओ वहां कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं? तो पहले एक काम करो, एक निकाल लो, पहले लड़कों की संख्या निकाल लो। कहां दिक्कत आ रही है? लड़के 2 पैर वाले होते हैं, कुत्ते 4 पैर वाले होते हैं। तो आपको अगर 2 पैर वाले निकालने हैं, 2 पैर वाले, और 2 पैर वाले गुड्डा कौन होंगे? लड़के होंगे। कैसे बोलोगे? तो आप निकालोगे 4 गुणा सिर। सिर कितने हैं भैया? सिरों की संख्या है 7, तो सिरों की कुल संख्या 7 हो गई। तो बोलेंगे 4 गुणा सिर कितने? 7। और डिफरेंस कितना? 4 गुणा सिर और डिफरेंस कितना? पैर कितने हैं? 20। तो यहां 20 आ जाएगा और बटे कितना? तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा यहां तक बताओ क्या बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा 4 गुणा 7 हो गए 28, 28 और डिफरेंस कितना? 20 और बटे कितना? 2। 28 और 20 का अंतर 8 बटे 2 बराबर 4। यानी 4 लड़कों की संख्या है। गुड्डा अगर लड़कों की संख्या 4 है, अगर लड़के 4 हैं तो कुत्ते कितने होंगे?
भाई साहब टोटल तो 7 थे, टोटल 7 थे, जिनमें से 4 लड़के बन गए तो 3 कुत्ते बन गए। दिक्कत कहां आ रही है? बहुत बढ़िया, 4 लड़के 3 कुत्ते। सही सही बताओ, क्या ये बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो बच्चे कुल मिलाकर ऐसे करके हम ये पूरी की पूरी कंडीशन निकाल सकते हैं। लिख लेना है पूरा का पूरा, जो मैं हटा रहा हूं वो आपको पहले ही लिख लेना है। अब गुड्डा, यहां से पता है आप लोगों को अगर ये सवाल आज तक समस्या करते होंगे तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब शायद समस्या नहीं करेंगे। इतनी मुझे उम्मीद है कि अब शायद समस्या नहीं करेंगे। अगर अब भी समस्या करेंगे तो फिर बेकार है पढ़ाना। सच सच बताओ, थम्स अप करके आज एकदम धर्राटे से कट रहे हैं या ना कट रहे? तुम लोग बहुत कह रहे परसों इन सवालों की, भैया वो सवाल नाम है हम पे। मैंने परसों ही ठान लिया था। पता है जिस चैप्टर की तुम लोग मेरे सामने ये कह देते हो ना कि भैया हमें इसमें दिक्कत हो रही है, उसे तो मैं एकदम मेरे अंदर जुनून सा आ जाता है, यार इन्हें दिक्कत है कैसे गई, इन्हें हमें दिक्कत हो कैसे गई। क्योंकि मुझे पता आप सभी गांव के रहने वाले हैं, ज्यादातर 90% गांव से बिलोंग करते हैं। और बच्चे 10% हालांकि ऐसे भी हैं जो शहर से हैं। और पता है गांव में क्या सोच होती है, अरे यार वहां कुछ हो रहा तो लगेगा ही ना, यार वो कैसे लगेगा, वो तो ये है कि वो है, वो तो गरीब घर का है, ये है वो है। बच्चे मेहनत इतनी करेंगे हम और तुम मिलके, इतनी मेहनत करेंगे कि उन सब की बातों को गलत साबित कर देंगे। जो लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को ही तो करके दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने इरादों से और अपने अपने इस कलम से करके दिखाना है। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या बहुत से ऐसे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, उन बच्चों के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आते हैं कि भैया हम बीच में मजदूरी करने लग गए थे, घर के हालात ठीक नहीं थे, घर के हालातों ने हमें आगे पढ़ने नहीं दिया, अब तो दोबारा से किताबें उठाएंगे। बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ हम कैसे बेईमानी कर सकते हैं? तुम ही तो हमारी ताकत हो, तुम ही तो हमारी मजबूती हो। आरडब्ल्यूए परिवार आपके विश्वास पर ही तो टिका हुआ है। आपका ये भरोसा हम हमारी पूरी टीम कभी नहीं टूटने देगी। और जिस चैप्टर की आप ये कह देते हो ना कि भैया इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन्हें दिक्कत आ कैसे गई। फिर उसे तो मैं इतना जबरदस्त कराने की कोशिश करता हूं। अभी तुम्हें समस्या घन घन आप में भी आ रही है, मुझे पता है। और तुम्हें मुझे यह भी पता है कि कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं कार्यवाही, कथन निष्कर्ष में भी आ रही है, पता है मुझे। 500 सवाल तैयार कर दिए मैंने, मैराथन लगाऊंगा 500 सवाल की, फिर देखूंगा कहां पेपर में सवाल बाहर जाता है। चिंता मत करो, पेपर में सवाल बाहर जाकर दिखावे तो सही, हमें बिल्कुल नहीं जाने देंगे, दिक्कत मत लो। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आओ गुड्डा, बंदर आ गया इस बार, बंदर बंदर आ गया। ध्यान से देखो, बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले है। चलो ध्यान से देखो बच्चे, देखो बच्चे एक बार क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुड्डा, एकदम शानदार। बच्चे तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक 50 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 50 मीटर चढ़ता है। एक 50 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। बेटा दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। ध्यान से समझो, पहले बेसिक बता दूं फिर उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। मान के चलो ये एक खंबा है और इस खंबे की कुल ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है, हा या ना? 50 मीटर। ये एक बंदर यहां खड़ा, यहां पर ये बंदर है और ये बंदर ये सोच रहा है, ये बंदर सोच रहा है कि मैं यहां से ऊपर इस खंबे पे चढ़ के और गुड्डा मैं यहां जाके बैठ जाऊं। ये है इस बंदर की चाहत कि मैं इसके शीर्ष पर पहुंच जाऊं। जब इस बंदर ने कोशिश की ना, जब इस बंदर ने कोशिश की तो इसने क्या किया?
बच्चे इसने क्या किया कि पहले मिनट में जैसे ये पहले मिनट चढ़ा तो ये पहले मिनट में 5 मीटर प्लस हो गया, यानी 5 मीटर चढ़ गया ऊपर को, यहां पहुंच गया 5 मीटर चढ़ के। लेकिन बच्चे दूसरे मिनट में क्या होता है, दूसरे मिनट में ये ऊपर जाने की बजाय नीचे फिसल जाता है। कितने मीटर फिसल जाता है, या ये फिसल जाता है दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे की ओर। तो एक बात बताओ, ये तो दोबारा से अब यहां आ गया, ऊपर यहां तक गया था बेचारा, अब यहां से यहां पर आ गया। तो इसका मतलब गुड्डा क्या है, इसका मतलब यह है कि वो पहले मिनट में 5, दूसरे में नीचे, ओवरऑल 2 मिनट में तो वो कम ही चढ़ पा रहा है। तो सवाल यही कह रहा है कि वो शीर्ष पर यहां कितनी देर में पहुंच जाएगा। बच्चे सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से समझ लो, पहले बेसिक से समझ लो क्या कह रहा है। तो मैंने कहा 50 मीटर ऊंचा खंभा है पहली मिनट में। जब पहली मिनट चढ़ता है, जब पहली मिनट चढ़ता है तो 5 मीटर प्लस हो जाता है, यानी चढ़ जाता है। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरी मिनट में क्या हुआ, दूसरी मिनट में क्या हुआ गुड्डा, दूसरी मिनट में वो 2 मीटर माइनस हो गया। पहली मिनट में 5 मीटर प्लस था, दूसरी मिनट में 2 मीटर माइनस हो गया। तो एक बात बताओ, ओवरऑल उसने कितना काम किया। मैं ये कह सकता हूं कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाया गुड्डा, वो 2 मिनट में केवल 3 मीटर ही तो चढ़ पाया। ऐसे समझो, मान के चलो मैंने पहली मिनट में 5 रुपया कमाए, दूसरी मिनट में 2 रुपया खर्च कर दिए, तो बेटा 2 मिनट बाद मेरे पास 3 रुपए ही तो बचे। हाँ या ना, ये मैटर नहीं करता कि वो 5 चढ़ा था, मैटर ये करता है कि वो 2 नीचे को भी तो फिसल गया। तो उसे कामयाबी कितनी मिली गुड्डा, उसे कामयाबी मिली 2 मिनट में केवल 3 मीटर की। 2 मिनट में केवल 3 मीटर की कामयाबी मिली उसे। क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो बच्चे ध्यान से समझना बेटा, एक बार बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सवाल आगे क्या कहना चाह रहा है। तो यह कहना चाह रहा है कि उसे कितना चाहिए, उसे 50 मीटर जाना है। बेटा एक काम करो, जितनी देर में भी पहली मिनट में वैल्यू होती है ना 5, उसे छोड़ देते हैं। टोटल 50 है, इस 50 में से इस 5 को हटा दो और कितना आएगा 45। सर 5 को क्यों हटाया? क्योंकि बेटा जो लास्ट वाली छलांग होगी ना, लास्ट वाली छलांग, उसमें वो शीर्ष पे जाके बैठ जाएगा, फिर ना फिसले, फिर तो वाके नीचे के आ जाएगी, है ना। खंबा की ये 34 बार नीचे ना देगी, ये नीचे आ नहीं पाएगा। जैसे ही लास्ट में यहां पहुंच जाएगा, फिर ये यहां तक टिक जाएगा, नीचे खिसक नहीं सकता। इसलिए पहली वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो ये 45 हुआ, 45 मीटर है, 5 मीटर मैंने हटा दिया, लास्ट में से जोड़ लूंगा तो 3 मीटर ये है और यहां 45 है। तो 3 से 45 आने के लिए 15 की गुणा करनी पड़ेगी। तो गुड्डा अगर यहां 15 की गुणा है तो यहां भी 15 की गुणा होगी। तो 15 दूनी 30 मिनट, तो 30 मिनट तो ये हो गई। 30 मिनट में वो चढ़ गया 45 मीटर, और जो लास्ट का 5 मीटर बचा है, जो मैंने यहां पर माइनस किया है बेटा, उस 5 मीटर में, उस 45 5 50 हो गया, उस 5 मीटर के लिए प्लस 1 ही मिनट लगेगी। पहली ही मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा। ये मत कहना कि सर अब वो नीचे फिसल जाएगा, गुड्डा अब नहीं फिसलेगा। इसका मतलब हुआ 30 और 1 31 मिनट में बंदर उसकी चोटी पर पहुंच जाएगा। सवाल ये समझ में आ गया? ट्रिक भी बताऊं इसकी? जल्दी बोलो गुड्डा, क्या इस सवाल की ट्रिक भी बतानी है? जल्दी से बताएंगे एक बार सभी लोग कमेंट करके बोल। तो बताएंगे जल्दी से, क्या इसकी ट्रिक भी बता दूं? पहले ही आपने उतार लिया होगा, अब इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूं। बच्चे इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूं, ध्यान से देखो। क्या इसका शॉर्ट तरीका है? जल्दी से बताता हूं, इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूं कि शॉर्ट तरीका क्या है। बच्चे इस सवाल का जो एकदम शॉर्ट तरीका होता है वो होता है हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। तो H माने हाई, C माने कोर्ट, और बटे कर दो जज, और गुड्डा यहां पर कर दो इंटू 2 + 1। लास्ट में बस ये काम करना है।
अगर इंटू 2 आ रही है तो इंटू 2 जब आएगी जब पहली, देखो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये सवाल है, इस सवाल को देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहली मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरी मिनट में 2 मीटर खिसकता है। ऐसे भी सवाल आते हैं गुड्डा जिसमें केवल यह कहता है कि 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और तथा 6 मीटर फिसलता है। यानी यहां पर उसी मिनट में, कई बार क्या होता है 1 मिनट में, पहले मिनट में चढ़ता है, दूसरे में फिसलता है, कई बार पहले में ही चढ़ जाता है और पहले में ही फिसल जाता है। तो ध्यान से समझना, उसमें गुणा 2 नहीं आएगा, उसमें गुणा 2 नहीं आएगा गुड्डा। यहां पर देखो कैसे आता है, यहां पर क्या क्या वैल्यू रखते हैं, तो यहां पर क्या क्या वैल्यू, गुणा 2 हमेशा जब होगा जब पहले मिनट में ऊपर जा रहा है, दूसरे में नीचे आ रहा है, तो गुणा 2 लगाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट h-1 बटे j प्लस 1 कर देंगे। हाई कोर्ट का जज, बंदर बनेगा हाई कोर्ट का जज। बेटा क्या बन जाएगा, हाई कोर्ट का जज। इस बात से मतलब नहीं है क्या है कैसे, हमारे आंसर सही आने चाहिए। अब मैं इसे चाहे जज बनाऊं या कुछ करूं। बेटा हाई माने होता है ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है 50, मैंने 50 लिख दिया। बच्चे अब ये सी क्या है, बेटा सबसे पहले 50 आया, अब सबसे बड़ा सवाल है कि सी क्या है। बच्चे ये कंप्लीट कितना करता है 1 मिनट में, तो ये कंप्लीट करता है 1 मिनट में 5, तो यहां पर 50 माइनस 5, सी मतलब कंप्लीट, एच मतलब क्या होता है हाई, यानी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है 50 मीटर है। सी मतलब कंप्लीट 1 मिनट में कितना करता है 5 मीटर चलता है, और बटे में बच्चे बटे में आएगा जे, मतलब जज कितना कर पा रहा है, जज कितना कर पा रहा है। कुल मिलाकर 5 चढ़ता है 2 फिसलता है, तो जज तो केवल 3 ही कर पाया ना, 5 चढ़ा 2 फिसला, 3 ही तो कर पाया, तो यहां बटे में 3 आएगा। बच्चे इसे सॉल्व कर दो, लास्ट में गुणा 2 प्लस 1 तो लगा ही देंगे। 50 बटे 5 कितना हुआ, 50 माइनस 5 कितना हुआ 45 बटे कितना 3, गुड्डा ये कितना आ गया 15, और मुझे पता है गुणा 2 प्लस 1 तो आगे चलेगा ही, तो गुणा 2 प्लस 1 लगा दो, 15 दूनी 30 और 1 31, ये आ गया आंसर। बोलो क्या यही आंसर था गुड्डा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी दूसरी क्लास भैया आज 9:15 पर स्टार्ट होगी, चिंता मत करो, मेरी क्लास के बाद ही क्लास स्टार्ट होगी दूसरी, तो दिक्कत मत लो कि भैया दूसरी क्लास का टाइम हो गया। बेटा समझ में आ रहा है, इसे खत्म कर रहा हूं मैं, भी बंदर वाले सवाल और करा रहा हूं थोड़ी से। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेम यहां पर क्या बोलूंगा, हाई कोर्ट का जज, लगाओ गुड्डा जल्दी से, हाई कोर्ट का जज गुणा 2 माइनस 1 कर दो खत्म जल्दी से। हाइट कितनी है 45, तो ये हुई 45। बेटा कंप्लीट कितना कर पाया था, पहले मिनट में 15 मीटर, पहले मिनट में 15। जल्दी से आंसर करो सभी लोग, मुझे सभी लोगों का आंसर चाहिए जल्दी से। पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, तो 45 माइनस 15, जज कितना कर पा रहा है 15 चढ़ता है, दूसरे मिनट में 12 फिसलता है, 15 ऊपर गया 12 नीचे आया, मेरे पास 15 रुपए थे, 12 रुपए मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास 3 रुपए ही तो बचे, 15 ऊपर गया 12 फिसल गया, ओवरऑल 3 ही तो गया, तो यहां पर 3 आ जाएगा। बहुत सुंदर। अब क्या बोलेंगे, 45 में से 15 घटा दो, 45 में से जब आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और बटे कितना 3 कर देंगे गुड्डा। 30 बटे 3 कितना हो गया, काट दो इसे, ये आ जाएगा 10, 3 दहम 30, 10। लेकिन आपको पता है कि गुणा 2 प्लस 1 भी, ये सॉरी ये प्लस 1 है गुड्डा, प्लस 1, माफी चाहूंगा प्लस 1 है ये, तो गुणा 2 प्लस 1 भी तो है, तो यहां पर 10 गुणा 2 प्लस 1, 10 दूनी 20 और 1 21 मिनट। आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। पोलो पॉइंट क्लियर है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बात को ध्यान रखना, अगर सवाल में यह कहता है कि पहले मिनट में इतना चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसलता है, तो यह गुणा 2 लगेगा। लेकिन अगर पहले मिनट में चढ़ा और उसी मिनट में फिसल गया, फिर नहीं लगेगा, फिर गुणा 2 नहीं जाएगा, फिर केवल प्लस 1 वाला मैटर जाएगा। सवाल एक बार दिखा देता हूं कि सवाल क्या है। देखो ये रहा सवाल, कह रहा है 52 मीटर ऊंचे खंबे पर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और तथा 6 मीटर फिसलता है। उसने ये नहीं बोला कि दूसरी मिनट में 6 मीटर फिसलता है, उसने कहा उसी मिनट में चढ़ता है उसी मिनट में फिसलता है। आ रही है बात समझ में बेटा? बहुत जबरदस्त तरीके से देखो, हाई कोर्ट का जज, और गुड्डा इस बार डायरेक्ट बस प्लस 1 कर दो। सर गुणा 2 कहां गई यार? चीख चीख के तो बता रहा हूं, उछल उछल के बता रहा हूं, कूद कूद के, ऐसा लग रहा है जैसे बंदर मुझ में ही घुस गया हो।
तो बेटा एक बात बताओ मुझे छोटी सी, पिछले सवाल को देखो लो, बेशक इसे देख लो। पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर, यानी फिसलने का मीटर दूसरे मिनट का है तो गुणा 2 हो रही है। इसमें पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, दूसरे में 12 मीटर फिसलता है, दूसरा मीटर दूसरे मिनट का है तो गुणा 2 हो रही है। लेकिन इस सवाल में पहले ही मिनट में चढ़ता है और उसी मिनट में फिसलता है तो गुणा 2 नहीं होगी। गुड्डा क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा एच कितनी है भैया हाइट? 52। कितना कंप्लीट कर पा रहा है 1 मिनट में? 8 मीटर, तो 8 बटे बेटा जज कितना कर पा रहा है? 8 चढ़ के 6 फिसल भी तो जाता है, तो वो 2 ही मीटर तो चल रहा है, 2 यहां आएगा, +1 तो लास्ट में लगा ही दूंगा। 52 में से 8 गए तो 44 बटे 2, बेटा काट पीट मचा दो तो 22 ही आया, लेकिन एक प्लस भी है तो 22 और 1 23 आंसर आ गया इस बार सवाल का 23 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार आंसर है जितने बच्चों का 23 है। बेटा ये थम्स अप करके बताओ, ये समझ में आया कि यहां गुणा 2 क्यों नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कह रहा है? एक बंदर 50 मीटर, तो क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट का जज +1, क्योंकि दूसरे मिनट की बात नहीं हुई है, अगर होती तो गुणा कर देता। तो बोलेंगे 50, तो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा 2 मीटर फिसलता है, दूसरे मिनट की बात नहीं है। तो ये कह रहा है बंदर हाइट कितनी है? 50 मीटर। बच्चे माइनस कितना होगा? माइनस होगा जितना वो एक बार में चढ़ता है, तो 5 मीटर चढ़ता है तो 5 मीटर कवर हो गया। बच्चे जज कितना हो पाया? 5 चढ़ा, 2 फिसल गया, 3 जज हो पाया। तो 50 में से 5 गए तो 45 बटे कितना? 3। बेटा काट पीट कर दी तो कितना आया? 15, 15 या 45 और +1 ये है ही, तो 15 और 1 16। इस सवाल का आंसर कितना आया? 16। कहां है? ऑप्शन नंबर सी पर है। खत्म। ये बताओ क्या यहां तक बात समझ में आई है? 16 इस सवाल का आंसर आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बच्चा कह रहा सर मेथड से बताओ। बेटा मेथड बताया नहीं था मैंने, दोनों तरीके से ही तो बताया मेरे सिर। दूसरा ये देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल बच्चे, तो यहां पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है। पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसलता है, यानी यहां पर अलग अलग मिनट की स्थिति है। तो गुड्डा यहां पर गुणा 2 वाला लॉजिक लगेगा। पहले मिनट में चढ़ा, दूसरे मिनट में फिसल गया, तो मैं बोलूंगा हाई कोर्ट का जज गुणा 2 +1। यहां गुणा 2 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर पहले मिनट में चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में फिसल रहा है। जल्दी से आंसर बताएंगे मेरे सिर। तो हाइट कितनी है? 62। कवर कितना कर पा रहा है पहले मिनट में? 8 मीटर बटे कितना? जज कितना हुआ? 8 मीटर चढ़ा, 6 मीटर नीचे आ गया, सॉरी 8 मीटर चढ़ा, 2 मीटर आ गया, तो 6 कवर कर पाया। तो 62 में से 8 गए तो कितना है? 54। 54 बटे 6 कितना आ गया? 9। गुड्डा गुणा 2 +1 भी तो है अभी, तो 9 दूनी 18 और 1 19। 19 किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है। 19 किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। सच सच बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, जरूर बता दो। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया। देखो कुल मिलाकर बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया बिल्कुल आप तो देसी तरीके से, बेटा देसी तरीके से इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि आप भी तो देसी हो। ये बताओ आप सभी गांव के बच्चे हैं और मैं आपको यहाँ स्टाइल में दिखाता रहूं यार ये है कि वो है, ऐसे होगा, बच्चे उससे कोई फायदा नहीं है। आदमी जैसा है ऐसा ही रहना चाहिए, बस उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आना चाहिए, यानी कोई पेपर में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यानी आज मैंने आपके 3 डाउट बहुत जल्द अच्छी तरीके से खत्म कर दिए। पहले हाथ मिलाने वाले और तुम्हारे उपहार वाले, दूसरा कि कितनी कितनी संख्या है 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, और मतलब कबूतर कितने हैं, घोड़ा कितने हैं। तीसरा ये जो बंदर वाले सवाल थे, ये बहुत बड़े डाउट थे आपके बच्चे। बिल्कुल दिक्कत मत लेना, बिल्कुल दिक्कत मत लेना, हम मेहनत से साथ के साथ पढ़ते रहेंगे बच्चे। बाकी कल शनिवार है तो कल क्लास ऑफ ही रहेगी। मैं सोमवार को घन घनाभ के साथ मिलता हूं। आपका घन घनाभ जो दिक्कत आ रही है बेटा उसे कराऊंगा। इसके अलावा एक और चीज है कि मैं आपकी जो मैराथन है, जैसे ही ये सिलेबस खत्म होता है, लगभग 10 क्लास और बची हैं बस, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी की सारी जो 8 टॉपिक का वादा था वो सब की सब कराऊंगा और हर एक की PDF भी दूंगा, जैसे कैलेंडर वाली दी थी। सही है। कुल मिलाकर देखो बस यही भगवान से, माता सरस्वती से बस यही प्रार्थना है आपका सिलेक्शन हो जाए। मेहनत तो कोई हम पे कितनी भी करवा ले,
हमारी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। आरडब्ल्यूए परिवार बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आपका सिलेक्शन तो हो जाए, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है ना तो खुशी होती है। आज सुबह से जिनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, सुबह से ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बस खुशी होती है, लगता है कि यार चलो बहुत बढ़िया, इन ये कम से कम यार इन्हें रोजगार तो मिला। और अंकित सर का तो सपना ही यही है कि बस ऐसा कोई परिवार नहीं होना चाहिए जिसमें रोजगार ना हो, सबके घर में नौकरी होनी चाहिए, वो भी सरकारी होनी चाहिए। बच्चे बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है ना तो टेलीग्राम ओपन है ही, टेलीग्राम पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, जहां से जो भी समझ में ना आया हो बेटा टेलीग्राम पे जाओ और अपना डाउट वहां पर भेज सकते हो, ठीक है। मैं अभी टेलीग्राम पर पहुंचकर आपके डाउट का इंतजार करूंगा, आपका क्या डाउट है वो आप डाउट जरूर भेजना। बाकी मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।